हमने यहाँ पे बर्थडे पार्टी के हिसाब से यहाँ पे करीब 2000 लोग खाना खा ले। हाँ। इतनी व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पे गोडाउन बना। साथियों जय श्री कृष्णा। मैं अभी बड़े पवित्र स्थान पर आया हूँ और वो है गोधाम तालीदाना में। और पवित्र क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि गौ माता की सेवा जहाँ पर होती है वो स्थान पवित्र होता है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। तो आज हम आए हैं तालीदाना की गौशाला को देखने के लिए। तो ये है जावरा रोड, जो यहाँ से जावरा 10 किलोमीटर है, और इधर है कालूखेड़ा रोड जो यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर रहेगा, और इस तरफ है ये यहाँ की गौशाला का रास्ता। तो आइए चले हम गौशाला में गौ माता के दर्शन करने और वहाँ की विशेषताओं को देखने। जय श्री कृष्णा आप सभी को। अभी हम तालीदाना गोधाम में आ चुके हैं। अभी आपने देखा था जो जावरा और कालूखेड़ा का जो रोड है वहाँ से ये रोड पर ही बनी हुई है। तालीदाना गांव के पास में ये जो गोधाम है, गौशाला है। और गौ माता के संदर्भ में हमारे भारतवर्ष में हम सब जानते हैं कि 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है। ये लोग उन्हें पालते हैं और उसकी सेवा का लाभ उठाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हम गौशाला में यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक क्षेत्र में तालीदाना के गांव के निकट ये गौशाला बनी हुई है, जिसका आज हम भ्रमण करेंगे और यहाँ पर मौजूद सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे किस प्रकार से गौ की सेवा होती है और किस तरह से यहाँ की कार्य योजनाएँ संचालित की जा रही है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ में हम शेयर करने वाले हैं। हमारे साथ में हमारे कुछ साथी भी आए हैं और सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आप यहाँ देख रहे हैं गौ रक्षक बालाजी की एक विशाल प्रतिमा यहाँ पर बनवाई गई है, और ये बड़ी ही मनमोहक प्रतिमा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो इसी साल निर्मित की गई है। तो आप इसका भी बड़ा आशीर्वाद आपको गौ रक्षक बालाजी का आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। ऐसे ही एक भोलेनाथ की प्रतिमा है जहाँ पे बनी हुई है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो साथियों यहाँ विराजित है पशुपतिनाथ महादेव, और इनके जस्ट पीछे जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है वहाँ है रोग्या देवी का मंदिर। उसी के नीचे यहाँ पर ये गौशाला बनी हुई है, और ये गौशाला का पूरा एरिया है जो यहाँ पर आपको चारों ओर दिखाई दे रहे हैं शेड, ये सभी गौशाला के शेड है। और वहाँ पर वो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। उधर वहाँ तालीदाना गाँव बसा हुआ है, और ये जो रोड है ये जावरा और कालूखेड़ा रोड है। आपको मोटरसाइकिल वगैरह जाती हुई दिख रही होगी। उसी रोड पर ये गौशाला बनी हुई है, जावरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर आकर आप गौ माता की सेवा का लाभ ले सकते हैं, और ये भोलेनाथ की शिवलिंग भी यहाँ पर बनी हुई है। इसी प्रतिमा के पास में अगर आप यहाँ पर आते हैं तो बच्चों के लिए प्ले जोन एरिया भी यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए कुछ झूले और स्लाइडर की व्यवस्था है यहाँ पर। तो आप बच्चों को लाकर यहाँ पर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। ये सर जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इस तरह से, यहाँ पर कुछ झूले और ये लगे हुए हैं बच्चों की खेलने कूदने के लिए, तो इसका भी लाभ बच्चे ले सकते हैं। यह है गौ माता के लिए उनका भोजन भूसे के रूप में यहाँ पर शेड बना हुआ है, जिसके अंदर भूसा रखा गया है सुरक्षित व्यवस्थित, ताकि पानी और नमी से ये सुरक्षित रहे। जहाँ गौशाला और गौ पालक और गौ रक्षक भगवान श्री कृष्ण युग पुरुष की मूर्ति और उनका मंदिर ना हो तब तक ये अधूरा सा लगता है। यहाँ बड़ी मनमोहक प्यारी प्रतिमा श्री कृष्ण भगवान की विराजित है, जिसके हम पावन दर्शन कर रहे हैं। तो साथियों ये है वो गौशाला का मुख्य शेड, जहाँ पर गोवंश और गोधन को और उन्हें रखा जाता है। पुराने उपनिषद और ग्रंथों में आया है गोमय वस्ते लक्ष्मी, गौ माता के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। क्यों होता है, किस प्रकार होता है, ये आप वीडियो देखकर समझ जाएंगे तो कुछ ही समय पश्चात। क्योंकि गौ माता की सभी चीज़ें जो भी गोवंश से संबंधित होती है वो सभी आपको लाभ पहुंचाती है। गौ माता का गोबर, गौमूत्र और दूध आप सब जानते हैं, ये सभी उपयोगी चीज़ है। औषधि गुणों से
परिपूर्ण है और सब लोग इसका उपयोग करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। और अब लक्ष्मी का वास कहा गया है तो क्यों कहा गया है? गोबर से आप गोबर गैस बना सकते हैं, यानी आर्थिक लाभ मिल रहा है। गोबर से आप जितने भी प्रकार के पुण्य कार्य होते हैं वहाँ पर उसका लेप लगाया जाता है। गोबर के कंडे बनते हैं और गोबर गैस जो होती है उस गैस से उसका ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल होता है। तो ये आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आपको मैं बता रहा हूँ, पुराने समय से लेकर गोधन को पूजनीय और बड़ा ही काम का हमारे उपनिषद से लेकर ग्रंथ से लेकर सभी में उसका वर्णन किया गया है। तो गौ माता की पूजा सर्वोपरि है और गोधन के पालन के लिए हम सब संकल्पित होते हैं। हमारा राष्ट्र गोधन को प्रमुख रूप से मानता है। अभी थोड़ी देर में हम अंदर जाकर इन गोवंश के दर्शन करेंगे। यहाँ पर शेड बने हुए हैं 2। तो आइए अब जहाँ पर गायें बांधी जाती है उस शेड को देखें। ये वो झरोका है जहाँ से अब गाय के बंधने के स्थान को देख सकते हैं। तो ये गौ माता को बांधने का वो स्थान है जहाँ पर क्या क्या सुविधाएं आपको दिखाई दे रही मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये गायों के भोजन का जो भूसा यहाँ पर रखा जाता है, जो बड़ा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस है गायों के लिए। ऐसे 2 शेड यहाँ पर बने हुए हैं। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे गौ माता के लिए पंखों की भी व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें गर्मी और मच्छरों से भी निजात मिले। तो ये यहाँ पर शेड हैं 4 पालियों में यहाँ पे बना हुआ है। और ऐसा कैसा यहाँ पर फिर ओपन एरिया है। उसके बाहर एक शेड और वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो बना हुआ है। और अभी गौ माताएँ बाहर प्रशाल में चल रही है। उसके बाद जब वो अंदर आएगी तो हम आपको उनको भी दिखाएंगे, उनके भी दर्शन कराएंगे। तो यहाँ अच्छी खासी साफ़ सफाई है। साथियों यहाँ पर गायों के चरने और उनके घूमने के लिए यहाँ पर शेड से बाहर ये गायों का एक स्थान है जहाँ पर गायों को छोड़ा जाता है, जो खुले आसमान के नीचे विचरण करती है। और सभी अभी शाम का समय है तो सभी का जो मुख है वो इस गेट की तरफ है। कभी गेट खुले और कब अंदर आए। देखिए आप सभी गाय एक ही दिशा में खड़ी हैं और उन्हें पता है कि टाइम हो चुका है। तो साथियों अभी हम गौशाला के इस पंडाल में आ चुके हैं और यहाँ पर गो वंश और गोधन यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ के व्यवस्थापक और अध्यक्ष जो समिति के हैं गजराज सिंह राठौर साहब, जिन्हें हम प्यार से गज्जू बना के नाम से जानते हैं। और उनकी जो सेवा कार्य और जो इसके कार्य के प्रति जो समर्पण है वो बड़ा ही काबिल तारीफ़ है। साधुवाद इनको, जो इतनी पुनित प्रतिपालन कार्य को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। हम उनको आपसे मुलाकात करवाएंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि ये गौशाला की जो कार्य योजना और रूपरेखा है और किस तरह से यहाँ का संचालन किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। ये जो गौशाला है कब स्थापना हुई साहब इसकी? ये 2021 में गौशाला की स्थापना हुई थी। ये जब कांग्रेस सरकार बनी थी उस समय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे जी। तो कमलनाथ जी ने जो हर पंचायत के अंदर गौशाला स्थापित करने का जो उनका एक संकल्प था, उस समय तालीदाना ग्राम पंचायत में भी जो है ये गौशाला शासन द्वारा आई थी। जो 2 शेड आप देख रहे हैं ये वाले और ये दोनों, ये शासन द्वारा करीब 55-57 लाख रुपए यहाँ पे मंजूर हुए थे जी। तो उस समय ये गौशाला यहाँ पे बनी थी। अच्छा। और अब ये जो शेड हम देख पा रहे हैं हमारे सिर के ऊपर जो है, ये शेड उसके बाद में निर्मित हुआ? हाँ, उसके बाद तो करीब यहाँ इस गौशाला में 80 लाख रुपए का 3 साल में 80 लाख रुपए के जन सहयोग के माध्यम से आसपास क्षेत्र सभी अपने करीब यहाँ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर, मतलब दूर तक का भी हमें सहयोग प्राप्त होता है। यहाँ तक कि राजस्थान बीकानेर से भी यहाँ पे हमें सहयोग मिला है। अच्छा। जो भागवत कथा कराई थी तो उसमें करीबन 40 से 50 हज़ार रुपए का जो आटा लगा था, महाप्रसादी जो बनाई थी अपन भंडारा करा था, तो उन बीकानेर के हमारे एक मित्र हैं, हमारे साथी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से दिया था यहाँ पे। अभी कितना गोधन है यहाँ पर, कितनी गौ माता है? करीब 410 या 390-95 के आसपास है, मतलब 400 के आसपास गोवंश है यहाँ पर, जिनकी सेवा कार्य किया जा रहा है। सभी नस्ल होगी यहाँ पर? सभी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, इस वजह सभी नस्ल है। दूसरा यहाँ की जो देखरेख के लिए जो अर्थ की व्यवस्था होती है तो वो क्या दान से ही होती है और कुछ भी समिति का कुछ तो शासन द्वारा पैसा हमको यहाँ मिलता भी है। अच्छा। समिति में शासन द्वारा पैसा भी आता है। वो 10 रुपए 15 रुपए गाय के हिसाब से वो भी आता है, क्योंकि रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, इसलिए शासन का भी
सहयोग हमें यहाँ पे मिलता है। जैसे आज भी सुदाना की गाड़ी 160-50 बैग हमें सुदाना के प्राप्त हुए। अच्छा। तो शासन द्वारा हमको आए यहाँ पे। बाकी जो उसके अलावा जो है हम जन सहयोग के माध्यम से कमेटी बनी हुई है हमारे, तो कमेटी के साथ में हम आसपास क्षेत्र से जो है हमें जन सहयोग अच्छा मिलता है। और हमारे संरक्षक जो के सिंह जी कालूखड़ा साहब हैं, तो उनका भी सहयोग मिलता है। और आसपास क्षेत्र के जो लोग हैं जी जो भी गो भक्त हैं, तो उनका बहुत बढ़िया सहयोग है यहाँ पर। अभी क्या क्या निर्माण कार्य अभी प्रगतिशील है यहाँ पर, क्या क्या चल रहा है निर्माण कार्य में? तो जैसे अभी ये मंदिर ठाकुर जी का मंदिर बना, गौ माता और ठाकुर जी का मंदिर जी यहाँ पे अभी बना। उसके बाद एक सेठ मंगलदास जी महाराज, विशेष कृपा तो अगर मैं आपको कहूँ तो हमारा भी कुछ नहीं करने और कराने वाली जो भी हो सब गौ माता है। उसकी कृपा और गुरुदेव की कृपा के बिना संभव नहीं। बिल्कुल सही बात। जो भी करने वाली हो गौ माता कराती है, हमसे एक माध्यम है और उसने हमें चुन रखा है जी। सेवा का अवसर हमें दिलेगा, हम भाग्यशाली कि हमें उसने महान हमें यहाँ चुन रखा है, सेवा का अवसर दिया। तो उस सेवा की वजह से हम लोग लगे हुए हैं ताकि हमारे पुण्य जागृत हों, कहीं वो पिछले कर्म अच्छे होंगे, तो उस वजह से हम लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ मंगलदास जी महाराज है 1008 जो रूपनगर आश्रम पे, आप जानते होंगे उनको, उनकी विशेष कृपा यहाँ पे है। वो आते जाते रहते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से गौशाला चल रही है। और ये पिछला सेट जो था बना था, हमने आज से 2 साल पहले बनाया था जी। ये कथा के हिसाब से बना रखा है। ये करीब इसकी लंबाई है 86 बाई 140 फीट। अच्छा, वो वाला सेट जो कथा पंडाल में, हाँ, और कथा होने के बाद में उसको शुक्ले के रूप में उपयोग ले लेते हैं जी। और यहाँ पे धार्मिक आयोजन आपने बताया होते रहते हैं, जिसमें कथा हुई थी, पिछली 2 कथाएं हो चुकी जो बड़ी सफल रही थी, बड़ा उसका धर्म लाभ लोगों ने लिया था। उसके अलावा अगर यहाँ आगंतुक कोई आता है जो गो भक्त है और गो के सेवा के लिए यहाँ पर कभी आता है, तो उसके लिए क्या क्या सुविधा या क्या वो यहाँ पर दान के रूप में दे सकता है? तो यहाँ पे जैसे वो गुड़ दे सकते हैं, बहुत सारे आते हैं तो गुड़ की पेटी देते हैं, कोई सुदाना है, कोई खल की बोरी है, कोई केश है, नगद राजधन राशि भी वो देते हैं, ताकि यहाँ पे जो हमारे पास में 8 लोग जो भी सेवा वाले हैं यहाँ पे हैं, तो उनके खर्च डीजल ट्रैक्टर, हमारे यहाँ ट्रैक्टर भी हैं, तो वो भी चारा लाना करना, गोबर उठाना, बहुत सारे कार्य यहाँ पे करीब 1 लाख रुपए महीने का खर्चा इस गौशाला में। अच्छा, 1 लाख। चाह रहा था कि यहाँ पर जो कुछ कार्यक्रम की जैसे बर्थडे पार्टी है या उस तरह की जो कोई आयोजन रखना चाहे, तो हमने सुना है ऐसा कुछ यहाँ पर व्यवस्था हो पाती है? हाँ है, बिल्कुल। किस प्रकार से? हमने यहाँ पे बर्थडे पार्टी के हिसाब से यहाँ पे करीब 2000 लोग खाना खा ले, इतनी व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ पे गोडाउन बना रखा है हमारा। सामान वगैरह सब है हमारे पास में जी, ताकि उसमें बर्तन, रसोई की जो सामान जो लगता है, रसोई में जो भी सामान उपयोग में आता है, वो सारा सामान यहाँ पे गौशाला में, गौशाला समिति की ओर से यहाँ पे है, तो दिक्कत नहीं आती है। तो वो यहाँ कर पार्टी एंजॉय कर सकते हैं और अपना सभी कार्यक्रम भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो आपके पास बर्तन भी है, भोजन बनाने वाले बुलवा लेते हैं जी। हमारे पास भी यहाँ पे जो भी देख रहे हैं वर्तमान में भी सेट बना, ये 1 महीने पहले ही बना है। अच्छा। इस सेट की लंबाई है करीब 80 बाई 180 फीट। अच्छा। 16.5-17 लाख रुपए के आसपास का इसका खर्चा हुआ है। तो ये हमें जो कथा में 10 लाख रुपए, जो पिछली कथा जब हुई थी जी, कथा वक्ता जो हमारे हेमलता शास्त्री जी जो आए, तो उनके द्वारा जो कथा में बचा था 10 लाख रुपए केस, वो प्लस 4 से 5 लाख रुपए का हमने खाद बेचा था। यूं करा के और कुछ जन सहयोग से और पैसा करके कलेक्शन करके ये जो शेड बनाया, ताकि यहाँ एयर कंडीशनर आप देख रहे होंगे, बिल्कुल हवा भी बढ़िया गौ माता को मिले, मच्छर भी नहीं हो और छाँव भी। उसके हिसाब से सभी समिति वालों और आसपास के लोगों ने डिसीजन लिया था कि हम गौ माता की छाँव के लिए कर दें, ताकि धूप में और बारिश से गौ माता को बचाया जा सके। अच्छा। आज यहाँ पर जैसे कोई गो छोड़ने आता है, यहाँ से ले जाने की ऐसी कोई यहाँ पे व्यवस्था है क्या? हाँ है। किस प्रकार से होती है वो? मतलब यानी कि कोई अगर चाहे, बहुत सारी गायें तो गौ माता आती है यहाँ पे छोड़ते हैं, तो उसका 2100 रुपये का शुल्क रसीद है। अच्छा। हाँ। और अगर कोई पालने के हिसाब से ली जाए कि अब देसी गाय और उनको पालना है, तो बहुत सारे लोग ऐसे ले भी जाते हैं गोभक्त, तो उनको हम देते भी हैं। अच्छा। और उसके पालने के हिसाब से दी जाती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो टीम जो पूरी यहाँ पे काम कर रही है, जो समिति है, जिसमें आप भी अध्यक्ष के तौर पर, बाकी कौन कौन सदस्य है? मुझे एक रामेश्वर जी हैं, उपाध्यक्ष रामेश्वर जी पाटीदार साहब हमारे भाई साहब जी, वो हैं। एक मन्नालाल जी शर्मा जी हैं जी, वो हैं कोषाध्यक्ष यहाँ पे। और संगठन में एक हमारे सचिव जो हैं, वो मदन सिंह जी चोड़िया साहब, जो पूर्व डिप्टी कलेक्टर से रिटायरमेंट। अच्छा। हाँ, बढ़िया, अच्छे। तो आप सबका नॉलेज मिलता रहता है, सब पूरी टीम वर्क है, बगैर एक के कुछ हो नहीं सकता। पूरी टीम वर्क यहाँ पर काम कर रही है। आसपास क्षेत्र जैसे पंचेवा है, मामड़खेड़ा है, कालूखड़ा है, आपका नवेली है, लियावन है, आसपास जितने भी गाँव हमारे हैं, वो सभी लोगों का सहयोग भी हमको मिलता ही है जी, बिल्कुल पूरा मार्गदर्शन मिलता है। तो यहाँ पे संत निवास भी बना रखा है, वो भी हम आपको दिखाऊंगा, ताकि कोई आके संत रुके करे तो उनको पूरी रुकने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। चलो आइए वो देखते हैं। ठीक। ये गाड़ी गाँव में जाती है, आसपास गाँव वगैरह सब में, और सिर्फ जो जिसकी श्रद्धा है उनको रोटी वगैरह जो भी वो इसमें रखते हैं, लेके आते हैं गाड़ी। तो गौशाला तालीदाना की गौ माता रोटी वाहन है। भाई साहब ने यहाँ बताया है कि ये गाड़ी
गांव में जाती है। अगर कोई घर से ही भोजन सभी की घर से कलेक्शन करने के लिए ये सुबह शाम जाती होगी, केवल सुबह जाती है, एक टाइम जाती है, जिससे गौ माता के लिए अगर कोई देना चाहे दान पात्र में तो वो रोटी का भी यहाँ पर दान दे सकता रोटी है। रखने की व्यवस्था बना रखी है इसके लिए भी कर्मचारी नियुक्त होंगे। जी। एक आदमी डेली आसपास, आज उस गाँव गया, कल उस गाँव गया। अच्छा, उसमें आपने बना रखा, शेड्यूल बना रखा पूरा। तो यहाँ पर संत कुटीर भी बनाई गई है। यदि संत महात्मा इस रास्ते से गुजरते हैं तो पूरी उनकी सुविधा, उनका यहाँ पर सेवा सत्कार सब कुछ किया जाता है। तो आइए उस कुटीर को भी उसका भी हम अवलोकन कर लेते। तो साथियों, यहाँ पर ये 3 पेड़ों का मिलन है। यहाँ पर आप बता रहे हैं ये बड़ है, ये पीपल है और या नीम, एक साथ तीनों एक जगह पर लगाए गए, जिसे त्रिवेणी का नाम दिया है। साधु महात्मा इसे बड़ा महत्व का बताते हैं। क्या है बना साहब इसकी विशेषता? विशेषता यह है कि अपने हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार अगर यहाँ पर कोई आकर अपनी इसकी परिक्रमा करके कोई मनोकामना अगर मांगे तो निश्चित ही वो सफल होती है। ऐसे शास्त्रों में इसका उल्लेख है। तो ये भी गौ माता की कृपा से यहाँ पे जो है और संतों का आशीर्वाद से जो है त्रिवेणी यहाँ पर लगी हुई। 4 रूम और भी वहीं रहा जो क्रिया में हमारे मंत्री भूमि पूजन भी वही चुकी यहाँ। अच्छा। ये सामने जैसे बटने ही नहीं, हाँ। इस तरह से 4 रूम और यहाँ तक बनेगा। और यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था भी भरपूर है महिला पुरुष के लिए। तो साथियों, ये संत कुटी है, जहाँ पर यदि कोई संत महात्मा पधारते हैं तो उनके रहने की, उनके सेवा की यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। तो साथियों, बहुत बहुत अच्छा लगा। तालीदाना गौशाला में हम यहाँ पर आए थे। यहाँ की जो टीम का जो कार्य यहाँ पर हमने देखा, और आपसे हम निवेदन करेंगे कि तालीदाना जो जावरा से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पे है और रतलाम ज़िले में बहुत अच्छे तरह से गौशाला का कार्य यहाँ पर हो रहा है। हमारे साथ उपाध्यक्ष महोदय पाटीदार जी और गजुबना अध्यक्ष महोदय, इनका कार्य जो है सराहनीय है। इनके जो कार्यों की आपको देखना है तो आप यहाँ एक बार जरूर आए। और इन सब पर हमारा ऊपर जो गुरुदेव ऊपर श्री 1008 मंगलदास जी महाराज, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना हुआ है और उसके कारण ये इतना सफल तम यहाँ पर ये संचालन कर रहे हैं। तो आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि एक बार तालीदाना गौशाला जरूर आएँ और तन मन धन से सहयोग भी करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।